इस सुंदर अप्सरा ने तो हम सबको सम्मोहित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि ये गऊ घाट का पुराना पुल है। कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है। ये यार शो हो रहा है, कोई लाभ ये नैनी का नया पुल है। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो। परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चित रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वर्भानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वर्भानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वर्भानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्भानु का सिर धड़ से परंतु तब तक अमृत की दो बूंदें स्वर्भानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वर्भानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत